हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम जेक होता है। वो जंगल में बैठा हुआ होता है। उसे अचानक से कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। वो भागता हुआ अपने घर जाता है जहाँ उसका फादर और उसकी वाइफ होती है। उसके फादर भी आवाज सुनकर जाग जाते हैं। वो देखते हैं कि दूसरे ट्राइब के लोग उन पर अटैक करने आ रहे हैं। जल्दी से उन्होंने जरूरी चीजें पैक की और बैक डोर से भागने का डिसीजन लिया। जेक की वाइफ जिसे काफी चोट लगी हुई थी, उसके साथ उन्हें पता था कि वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकते, इसलिए जेक के फादर उन दोनों को एक बेसमेंट में छुपा देते हैं और अकेले अटैकर्स का सामना करते हैं। अपनी बहादुरी के बावजूद वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उन्होंने कुछ अटैकर्स को मारा, लेकिन एक आदमी ग्रुप का सामना कैसे कर पाता। जेक और उसकी वाइफ उन्हें छुपके से देख रहे थे। अटैकर्स उनके फादर को मार देते हैं और उनके घर से सारा सामान लूट कर ले जाते हैं, जिसमें उसकी वाइफ की मेडिसिन भी होती हैं। वो उनके फादर की बॉडी को भी एक स्टिक से बांधकर ले जाते हैं। अब जेक वापस अपने घर जाता है जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। उसकी वाइफ को चोट की वजह से बहुत फीवर हो गया था और वो बेहोश हो गई थी। अब कुछ भी नहीं बचा था। जेक अपने घर को स्टिक से मजबूत करता है और उनके पास जो लास्ट पानी बचा था वो उसे अपनी वाइफ के लिए छोड़कर निकल जाता है। अटैकर्स को ढूंढने का इरादा करते हुए वो सर्दी के मौसम में निकल पड़ा। सिर्फ शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनने की वजह से वो ठंड से कांप रहा था। भूख और थकान से कमजोर हो गया था जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। जब जेक हारने ही वाला था तब उसने एक लड़के को देखा जो उसकी आंखों में उम्मीद का एक छोटा सा दिया ले आया। अपनी ताकत जमा करके उसने लड़के का पीछा किया जो एक घर की तरफ भाग गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उम्मीद से जेक ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया, जहां उसने एक बुजुर्ग आदमी और लड़के को ठंड से कांपते हुए देखा। अपनी जान बचाने के लिए जेक ने गर्म कपड़े मांगे। डर के मारे बुजुर्ग आदमी ने उसकी मदद की और कपड़े लेकर जेक वहां से निकल गया। अटैकर्स का पीछा करते हुए जेक ने अपने फादर के अवशेष देखे, जिसे देखकर उसे बहुत शौक लगा। उन्हें दफन करने के बाद वो आगे बढ़ गया। जल्द ही उसने दूर एक टेंट देखा। पत्थर फेंककर सुरक्षा का पता करते हुए वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अंदर जाने पर उसने सिर्फ एक मैच बॉक्स, एक नाइफ और एक विसिल देखा, जो पहले बेकार लग रहे थे लेकिन बाद में यही उसकी जान बचाने में साबित होते हैं। लेकिन जल्द ही जेक को समझ आया कि वो रास्ता भूल गया है और वो गोल गोल घूमता हुआ वहीं वापस आ गया है। अब जेक एक लंबे पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो दुश्मन की पोजीशन देख सके और दूर से धुआं देखकर उसने सही जगह पर होने का अंदाजा लगाया। लेकिन अचानक वो पेड़ से गिर गया, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग गई। जोर से गिरने की आवाज ने जंगल के कुत्तों को अट्रैक्ट किया। दर्द के बावजूद जेक ने जल्दी से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। जैसे ही कुत्ते उसके पास आए उसने जलती हुई लकड़ियां उठाई और उन्हें दूर रखा। आग से डर कर कुत्ते वापस भाग गए और जेक ने अपनी जान बचा ली। अगले दिन सुबह जेक ने देखा कि कुत्ते जा चुके हैं। थोड़ी देर बाद उसने एक नदी में खून बहता हुआ देखा और उसका पीछा किया। उसने एक औरत को नाइफ धोते हुए देखा और तुरंत उसके पीछे भागने के बजाय धीरे धीरे उसका पीछा किया और दुश्मन के हाइड आउट तक पहुंच गया। हैरानी की बात थी कि वहां सिर्फ वो औरत थी। उसने देखा कि घर के आसपास घंटियां लटकी हुई थी, तो जेक ने सभी ट्रैप से बचने के लिए सावधान होकर काम किया और उनके घर में चला गया। लकीली वहां उसे अपना बैग दिखाई दिया जो वो लोग उसके घर से उठा कर लाए थे। जब जेक ने अपना बैग खोला उसने देखा कि सारी दवाइयां गायब थी। अब कोई और रास्ता ना देखकर उसने घर की तलाशी ली, लेकिन खतरा पास आ रहा था। उसके और औरत के बीच लड़ाई शुरू हो गई। भूख और कमजोरी के बावजूद जेक ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक पत्थर से उसे मार दिया। उसके बाद उसने उसकी लाश का सामना किया और हाइड आउट की तलाशी ली, लेकिन दुश्मन वापस आ गए। जल्दी से उसने खून के निशान मिटा दिए और लाश को बैग में छुपाने की कोशिश की। जब वो लाश को खींच रहा था तो उसकी एक्स गिर जाती है और जब दुश्मन करीब आने लगे तो उसने तुरंत लाश को पेड़ के पीछे छुपा दिया। जेक देखता है कि वो लोग एक बच्चे को पकड़ कर लाए हैं और वो साइड में खाना बनाने लगते हैं। एक दुश्मन ने एक्स देख लिया और खतरा महसूस करते हुए वो तलाशी लेने लगा। जेक ने जल्दी से लाश को पत्तों से ढक दिया और उनके जाने का इंतजार किया। जब सब कुछ शांत हो गया वो वापस गया और देखा कि एक घायल दुश्मन हाइड आउट के पास था। जैसे ही वो दुश्मन गया जेक ने अंदर जाकर बच्चे को बचाने की तैयारी की। बच्चा डर के मारे जेक को देखकर चीख रहा था। उसे लगता है कि जेक उसे नुकसान पहुंचाने आया है। ये सुनकर दुश्मन बाहर निकलने लगता है, लेकिन जेक जल्दी से बच्चे को खोल देता है और उसकी वहां से भागने में मदद करता है। घर के अंदर जेक ने एक लकड़ी का बॉक्स देखा जिसमें पैडलॉक लगा हुआ था और उसे पूरा यकीन था कि उसमें दवाइयां होंगी, लेकिन लॉक नहीं खुला और तब दुश्मन का लीडर वापस आ गया। जेक को घर के नीचे छुपना पड़ा और सही वक्त का इंतजार करना पड़ा। लीडर ने बॉक्स के ऊपर मिट्टी को देखा और समझ गया कि कोई वहां आया था। इस दौरान जेक की वाइफ होश में आई,
लेकिन वो बंद दरवाजे को तोड़ नहीं सकती थी, जिसकी वजह से उसका हाल और खराब हो गया। अगली सुबह जब दुश्मन सो रहे थे, जेक चुपके से कैंप में घुस गया। उसने लीडर की गर्दन से चाबी चुराई और अपनी इंट्यूशन को सही पाया। बॉक्स के अंदर जेक ने दवाइयाँ पाई, जल्दी से उन्हें उठाया और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अपनी जल्दबाजी में वो जमीन पर रखी घंटियां भूल गया। घंटी की आवाज से लीडर जग गया। जैसे ही जेक भागने की कोशिश कर रहा था, उसकी भूख और कमजोरी ने उसे धीमा कर दिया और दुश्मन ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और आग जलाने लगे, जैसे वो उसे पकाने की तैयारी कर रहे हों। इसी बीच जेक ने देखा कि विसिल उसके पास पड़ी है। वो उसे उठाता है और जोर से उसमें फूंक मारता है। इससे आसपास के जंगली कुत्ते आने लगे। उन्हें सुनकर लीडर ने भागने का फैसला किया। मौका देखकर जेक ने नाइफ से अपनी रस्सी काट दी, एक पेड़ के पीछे छुप गया और जान बचा ली। वो जल्दी से कपड़े पहनता है और कुत्तों के वहाँ से आने से पहले भाग जाता है। लीडर कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए अपने साथी को इंजर्ड कर देता है। इसी दौरान जेक, जो बहुत थक चुका था, एक पेड़ के पास छुप जाता है, लेकिन लीडर उसे ढूंढ लेता है और उससे बदला लेने की प्लानिंग करता है। लेकिन जेक ने तुरंत जवाब दिया और लीडर को मार डाला। कुछ समय बाद एक और दुश्मन आया और अपने साथी को जेक का शरीर खींचते हुए देख लिया। वो मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो नजदीक आया, जेक ने महसूस किया कि कुछ गलत है। अपनी चालाकी से उसने दोनों दुश्मनों को मार डाला और उनके कपड़े पहन लिए। अब जेक डिसाइड करता है कि वो वहाँ से भागेगा नहीं, बल्कि उन सबको मारेगा। जेक वापस उनके घर की तरफ जाता है और लीडर पर तीर से हमला करता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन लीडर ने हार नहीं मानी थी। लेकिन यहाँ जेक से एक गलती हो जाती है और उसका तीर टूट जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे से नाइफ से लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो लड़ने वाले थे, पीछे से जंगली कुत्तों की आवाज आती है। जेक भाग जाता है, लेकिन लीडर अपने घायल पैर की वजह से भाग नहीं पाया और आखिरकार कुत्तों का शिकार बन गया। इसके बाद जेक अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब वो आखिरकार घर पहुंचता है, तो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और उसकी वाइफ गायब है। उसे ये नहीं पता था कि एक दिन पहले उसकी वाइफ ने जंगली कुत्तों की आवाज सुनी थी और अपनी चोट के बावजूद वो बाहर जाकर देखने गई थी। उसने देखा कि कुत्तों का झुंड घर की तरफ आ रहा है, लेकिन जेक ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था, जिससे उसकी वाइफ के पास कोई रास्ता नहीं था और वो नहीं जानती थी कि वो अपनी जान को कैसे बचाए। जेक वहाँ बैठकर रो रहा होता है। तभी उसके पीछे एक शैडो दिखाई देती है, लेकिन एज अ व्यूअर्स हमें ये नहीं दिखता कि वो लेडी कौन है। क्या वो उसकी वाइफ थी या कोई और? क्या वो अपनी वाइफ को बचा पाएगा या जंगल के खतरों में वो खुद ही डूब जाएगा? इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।